किसी ने बड़े काम की बात बोली है कि अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा पैशन ही मुझे हर सवेरे जगा देता है। हाय गाइस, आई एम गौतम। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग दंपति की है। ये बुजुर्ग कपल इंडिया में रहता है, एक सिटी में, आउटस्कर्ट्स में, जहाँ नई नई कॉलोनी डेवलप होती है। मुश्किल से 4-5 मकान की कॉलोनी में थे। हमेशा इन्हें सिक्योरिटी का डर था। इनका बेटा इन्हें छोड़कर फॉरेन में सेटल हो गया था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी वो इंडिया में रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग कपल जिस कॉलोनी में रहते थे उन्हें वहाँ हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई घटना न घट जाए, इसलिए ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। फिर भी रूटीन था, हर सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए सनराइज़ होने के बाद निकल जाते थे। दोनों पति पत्नी घर लौटते, चाय पीते और अपना रूटीन फॉलो करते। एक दिन ऐसे ही निकले हुए थे घूमने के लिए। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उसकी साइकिल के पीछे फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। होगा कोई। दूसरे दिन उसी टाइम पर वो लड़का फिर दिखा, तीसरे दिन फिर दिखा, चौथे दिन फिर दिखा और पांचवें दिन दिखा तो आंटी जी ने अंकल जी से पूछ ही लिया कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, क्यों ना हम पता करें, कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, क्या मतलब, छोड़ो ना। लेकिन वाइफ की डिमांड थी। वो बोल रही थी हमें चेक करना चाहिए, हमारी कॉलोनी में कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। तो अंकल जी टाल नहीं सके। अगले दिन अंकल जी ने डिसाइड किया हम दोनों साथ में चलेंगे और इस साइकिल वाले का पता करेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। तो अगले दिन फिर से ये साइकिल वाला आया। इसकी साइकिल के पीछे फावड़ा बंधा हुआ था। तेज़ी से ये लड़का निकला, उसके पीछे अंकल जी आंटी जी जाने लगे। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि उसने साइकिल खड़ी कर दी है एक बड़े से पेड़ के नीचे। खाली सी ज़मीन थी जिसे वो लड़का खोदने लग गया। ये दोनों कुछ देर देखने लग गए कि ये कर क्या रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था, खोदे जा रहा था और खोदे जा रहा था। फाइनली उन्होंने हिम्मत करके उससे पूछा, भैया आप एक बात बताओ, आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, अंकल जी मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आप दोनों घूमने निकलते हैं, आपको मुझसे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ज़मीन में इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। तो उन्होंने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है? तो उस लड़के ने कहा, बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला और उन्हें ऐसा लड़के की ज़रूरत है जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। मेरे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं रोज़ाना यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ, ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर वहाँ काम शुरू हो उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल न दिया जाए। इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद में ये बुजुर्ग कपल ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको बोला कि बहुत बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सचिन तेंदुलकर, उनका वीडियो आपने देखा होगा। बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, मिट्टी में गेंद डालकर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी बारिश के दिनों में भी प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे। उनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, इतनी बड़ी सक्सेस है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस नहीं उन्हें सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान, द गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया है। लाइफ में आप भी याद रखिए, लाइफ का सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही नई कहानियाँ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।